एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है? कुछ लोग किसी रूम में आते ही अलग दिखने लगते हैं। वो सबसे अच्छे दिखने वाले नहीं होते, सबसे अमीर भी नहीं, सबसे ज़्यादा बोलने वाले भी नहीं। फिर भी लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उन्हें याद रखते हैं और उनकी तरफ नेचुरली खींचने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, फ़नी बनने की, स्मार्ट बनने की, हेल्पफुल बनने की, लेकिन फिर भी वो नोटिस नहीं होते। ज़्यादातर लोग इसका जवाब लुक्स में ढूँढते हैं। लेकिन अगर अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स होता तो दुनिया में कोई हैंडसम इंसान रिजेक्ट नहीं होता। सच्चाई कुछ और है। हमारा दिमाग सबसे पहले चेहरा नहीं पढ़ता, वो ये पढ़ता है, ये इंसान खुद को कैसे देखता है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी आदत है, वो खुद को उसी नज़र से देखने लगता है, जिस नज़र से उसे लगता है कि दुनिया उसे देख रही है। यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, सबको खुश रखो, सबकी सुनो, सबको पसंद आओ, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, तभी तारीफ मिलेगी, घर में बात मानोगे, तभी प्यार मिलेगा, बाहर अच्छे बनोगे, तभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। धीरे धीरे हमारा दिमाग एक रूल बना लेता है, अगर लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद मुझ में ही कुछ कमी है, और बिना पता चले हम पूरी ज़िंदगी अप्रूवल कमाने में लगा देते हैं। यहीं पहली गलती होती है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी नज़र में नहीं, दूसरों की नज़र में तय होने लगे, उस दिन तुम जीना बंद कर देते हो और परफॉर्म करना शुरू कर देते हो। अब सोचो, जब तुम किसी से पहली बार मिलते हो, मन तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? मैं अजीब तो नहीं लग रहा? मैं बोरिंग तो नहीं हूँ? क्या बोलूँ कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए? यानी पूरी कन्वर्सेशन में तुम्हारा ध्यान सामने वाले पर नहीं, खुद पर होता है। और यही वजह है कि तुम सामने वाले को देख ही नहीं पाते, तुम सुनते नहीं, बस रिप्लाई तैयार करते रहते हो। लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा याद रहते हैं, वो सबसे अच्छे स्पीकर्स नहीं होते, वो सबसे अच्छे लिसनर्स होते हैं। क्योंकि हर इंसान अपनी फेवरेट टॉपिक लेकर घूम रहा है, और वो टॉपिक है वो खुद। जिस दिन तुम इम्प्रेस करने की जगह समझना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम मेमोरेबल बनना शुरू हो जाओगे। एक और चीज़ नोटिस करना, कुछ लोग हर छोटी बात एक्सप्लेन करते रहते हैं। मैं लेट इसलिए हुआ, असल में मेरा मतलब वो नहीं था, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, हर समय सफाई। अब सवाल है, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है, तो हर बात साबित करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? दुनिया तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ती, दुनिया तुम्हारा बिहेवियर पढ़ती है, और बिहेवियर हमेशा वर्ड से ज़्यादा लाउड होता है। इसलिए कई बार एक शांत इंसान 10 बोलने वालों से ज़्यादा असर छोड़ देता है। फिर आती है सबसे खतरनाक आदत, अपनी पहचान खो देना। धीरे धीरे तुम वही म्यूज़िक सुनने लगते हो जो बाकी सुन रहे हैं, वही ओपिनियंस बना लेते हो जो इंटरनेट बता रहा है, वही जोक्स, वही एटीट्यूड, वही पर्सनैलिटी, और तुम्हें लगता है तुम फिट हो रहे हो। लेकिन असल में तुम गायब हो रहे हो, क्योंकि लोग परफेक्ट इंसान नहीं ढूंढते, लोग रियल इंसान ढूंढते हैं, और जो हर जगह बदल जाता है उसे समझना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कई लोग सबके साथ अच्छे होते हैं, लेकिन किसी के लिए खास नहीं बन पाते। यहीं पार्ट 1 खत्म होता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पार्ट 2 में समझेंगे कि अट्रैक्शन एकदम से खत्म नहीं होता। दिमाग के अंदर ऐसी कौन सी साइकोलॉजिकल प्रोसेस चलती है जो धीरे धीरे किसी भी कनेक्शन को कमज़ोर बना देती है।